15 अगस्त 1947। आधी रात को जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। ये लाइंस थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के ट्रस्टी विद डेस्टिनी नामक दिए गए भाषण की, और यहीं से शुरुआत हुई एक ऐसी यात्रा की जिसमें खोने को हमारे पास कुछ नहीं था, पर कुछ कर गुजरने के लिए हमारे पास थे तो सिर्फ बुलंद हौसले। कभी सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत देश आज़ादी के वक्त चिड़िया तो था, पर भूख व बीमारी से पीड़ित। शरीर पर विभाजन का गहरा घाव लिए इस चिड़िया ने खुद को संभालना जैसे तैसे सीखा। इन्हीं बुलंद हौसलों की बदौलत आज हमारा भारत देश जिस मुकाम पर खड़ा है, यहाँ से अगर हम हमारे अतीत पर नज़र डालें तो रूह कांप जाती है। आज की इस वीडियो में मेरी एक छोटी सी कोशिश रहेगी कि मैं 1947 व 2019 के भारत में जो बदलाव हुए वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी से। 1947 में देश की जीडीपी 1.3 बिलियन डॉलर थी एवं पर कैपिटा इनकम 249 रुपीज़ सालाना थी, जो आज 2019 में जीडीपी 2.9 ट्रिलियन डॉलर एवं पर कैपिटा इनकम 1,12,000 रुपीज़ सालाना है। एग्रीकल्चर क्षेत्र की बात करें तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो न केवल खाद्य आपूर्ति करती है बल्कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी का लगभग 54.6% कृषि कार्यों में लगी है। एक वक्त था जब अनाज के लिए हमारे दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता था, लेकिन प्रथम योजना आयोग द्वारा 5 वर्षीय योजना में कृषि व सिंचाई पर ज़्यादा फोकस किया गया ताकि अनाज का आयात कम किया जा सके या फिर आयात रोका जा सके। और भी ऐसी योजनाएं व नीतियां बनाई गई जिसकी बदौलत आज भारत गेहूं व चावल उत्पादन में सेकंड स्थान पर है। स्वास्थ्य यानी हेल्थ क्षेत्र की बात करें तो 1947 में 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 36.1 करोड़ थी। स्वास्थ्य सेवाएं सही हालात में ना होने के कारण एवं गरीबी व भुखमरी के कारण औसतन जीवन प्रत्याशा यानी ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी मात्र 32 वर्ष थी, यानी कि एक इंसान की औसत आयु 32 वर्ष थी। उस समय और आज के हालात पर नज़र डालें तो आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो 1940 में 1 लाख पर 2000 थी, जो कि आज 1 लाख पर 130 है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 1940 में 1000 पर 145 थी, जो आज 33 है। 1950 में भारत में केवल 48,000 डॉक्टर थे, पर 2005 के आंकड़ों को देखा जाए तो वर्तमान में 40,000 से भी ज़्यादा भारतीय मूल के डॉक्टर्स अकेले यूएसए में कार्यरत हैं। वहीं फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात 2018-19 में 19.2 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच चुका है। इसी के साथ अगर हम योगा की बात करें तो भारत योग में विश्व गुरु बनने की दौड़ में सबसे आगे है। शिक्षा यानी कि एजुकेशन क्षेत्र की बात करें तो साक्षरता किसी भी राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास की कुंजी है। 1947 से 2019 तक साक्षरता आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय साक्षरता पर 1947 में 12% थी, जो आज 2011 की जनगणना के अनुसार 74.4 है। अगर महिला साक्षरता दर की बात करें तो 1947 में सिर्फ 9% थी, जो आज 65% है। भारत की वर्तमान साक्षरता दर हालांकि वैश्विक औसत साक्षरता दर 86 से कम है, पर पिछले 70 से 75 सालों में नज़र डालें तो यहाँ तक पहुँच पाना भी अपने आप में गौरवपूर्ण है। डिफेंस इंडस्ट्री पर नज़र डालें तो हाल ही में भारत सरकार ने 85 देशों की सूची तैयार की। भारत सैन्य उपकरणों को प्रमोट करना चाहते हैं और 2025 तक 35 करोड़ मूल्य के सैन्य उपकरणों का भारत से निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य एवं उपलब्धि तक पहुंचने तक डीआरडीओ का बहुत बड़ा हाथ रहा है। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। इसरो ने अपना पहला भारतीय सैटेलाइट आर्यभट्ट बनाया, जिसे 1975 में सोवियत संघ की सहायता से अपनी मंजिल तक पहुंचाया गया। 1980 में
रोहिणी नामक सैटेलाइट को भारतीय लॉन्च व्हीकल SLV-3 से अपनी कक्षा में स्थापित किया गया। इसके बाद इसरो ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और भारत का परचम अंतरिक्ष में भी लहराया। जैसे अपने पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला देश भारत बना। सस्ते व सफल लॉन्च व्हीकल बनाने के कारण अन्य देश भारत की सहायता से अपने सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजते हैं। 2008 में चंद्रयान फर्स्ट एवं 2019 में चंद्रयान सेकेंड भारत की चंद्रमा तक पहुंचने की कोशिश काफ़ी हद तक सफल रही। भारत की विविधता में एकता विषय पर बात करें तो मैं इन आंकड़ों पर नहीं बोलूँगी कि कितने % हिंदू हैं, कितने मुस्लिम, कितने सिख और कितने ईसाई। मैं यहाँ सिर्फ सर जॉन स्ट्रेची के बारे में बताना चाहूँगी। सर जॉन स्ट्रेची इन्होंने भारत में अंग्रेज़ों की जड़ जमाने में काफ़ी मदद की। जब इनसे इंग्लैंड में एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि आप भारत को कैसे देखते हैं और किस तरह भारत को एक करके उन पर आसानी से शासन किया जा सकता है, स्ट्रेची का जवाब कुछ इस तरह था, इस मुल्क में इतनी विविधताएं हैं जितनी यूरोपीय देशों में नहीं हैं। भारत नाम तो सिर्फ आसानी से बोल सके इसलिए रखा गया है, पर हकीकत में इस देश में कई देश बसते हैं। इतनी विविधताएं होने के बावजूद भारत एक राष्ट्र के रूप में खड़ा है। इस बात से हमें अपने आप पर गर्व करना चाहिए कि हमने इस देश में जन्म लिया। जाते जाते मैं 2 लाइन्स बोलना चाहूँगी जिसका सही अर्थ मुझे पहले नहीं पता था, पर आज समझ में आता है इसकी गहराई। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के।